नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से आज मैं एक बहुत बड़ा जो सच्चाईपूर्ण एक खुलासा मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ कि कौन लोग 80-20 के खिलाफ लड़ रहे हैं और कौन लोग 80-20 के खिलाफ लड़ने वालों की मुहिम को बदनाम कर रहे हैं या उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मैं 80-20 के उन गद्दारों का आज एक बहुत बड़ा खुलासा आप सभी लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। और आप लोगों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप इस वीडियो संदेश को उन सभी नर्सिंग प्रोफेशन से संबंधित लोगों तक भेजें और उन लोगों को ये सच्चाई पता लग सके कि कौन प्रोफेशन के लिए लड़ रहा है और कौन प्रोफेशन के खिलाफ लड़ रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 80-20 का जो हमारा इश्यू है वो भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हमारी वहाँ पे हियरिंग कई दिनों से नहीं हो पा रही है। वहाँ की एक प्रक्रिया होती है और हमारा केस है वो कई बार नहीं लग पा रहा है। तो आज एक हमारी डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट थी और हमारा जो वहाँ के कोर्ट के अंदर सीरियल नंबर था वो भी नियर बाई था। हम इस बात को लेकर आशान्वित थे कि आज हमारी हियरिंग होगी और हमें कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे या हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों, क्या होता है कि मैं एक आज की बात कहने से पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हमारी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डेट आ रही है और सर्वोच्च न्यायालय आज हमें 80-20 के मामले में बड़ा एक फैसला देने वाला था। लेकिन साथियों, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे जो काउंसिल थे, जो एडवोकेट थे, उनके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई और उन्होंने अपनी जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसके तहत एक एप्लीकेशन दी और उन्होंने 2 वीक का उसमें टाइम मेंशन करना पड़ता है, जो उन्होंने मेंशन किया और डेट में उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और नेक्स्ट डेट मिल गई। तो साथियों, उस चीज को जो 80-20 के मामले पे आज तक कभी लड़े नहीं उन लोगों ने, और जो लड़ रहे हैं एम्स नर्सेज यूनियन और हरीश काजला जो 80-20 खिलाफ आप लोगों के लिए लड़ रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई और कई वीडियोधारी सामने आए और हमारी इस मुहिम को बदनाम करने की कोशिश की गई कि हरीश काजला सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे मिले हुए हैं, जो जज सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए हैं। अभी यू ललित साहब हमारे मैटर को देख रहे थे, अभी रस्तोगी साहब हमारे मैटर को देख रहे हैं। तो ये कहा गया कि हरीश काजला ने सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग कर ली, वो एम्स के एडमिशन से मिला हुआ है। कई तरह के वीडियो बनाए गए और वो वीडियोधारी ने बड़े तगड़े तरीके से, बड़े प्रोफेशनल वे में वीडियो बनाए गए और हमारी मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की गई। और मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया और लोगों को ये जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट्स की जो वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे भी कि कोर्ट के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। जो लोग कभी 80-20 के खिलाफ आंदोलनों में शामिल नहीं हुए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, वो लोग उस टाइम हमें कानूनी ज्ञान दे रहे थे। और साथियों, आज भी एक महत्वपूर्ण डेट थी, उसमें भी सेम हुआ कि जो हमारे साथ एक जो 3 केस हमारे साथ, हम 3 पार्टी हैं 80-20 केस में, उसमें जो एक पार्टनर है उनकी तरफ से भी एक सेम अपील आज कोर्ट में की गई और आज एडजर्नमेंट मांगा गया। आज की जो तारीख थी उसको स्थगित करवाने की एप्लीकेशन दी गई और वो एप्लीकेशन आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अभी उपलब्ध करवा देंगे। और ये एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी एडवोकेट अगर उस दिन अवेलेबल नहीं होता है तो वो कोर्ट में एक अपनी एप्लीकेशन देता है और कोर्ट उसको कंसिडर करके नेक्स्ट डेट देता है। और यही प्रक्रिया आज अपनाई गई हमारे एक साथी के द्वारा और यही प्रक्रिया कुछ दिनों पहले मेरे काउंसिल के द्वारा, उनके घर में मेडिकल इमरजेंसी थी तब अपनाई गई थी। लेकिन साथियों, उस टाइम पे 80-20 को में जो एम्स नर्सेज यूनियन लड़ रही है, हरीश काजला आगे लड़ रहा है, उसको बदनाम किया गया बड़े वीडियो बना के, मीम्स बना के। तो साथियों, में सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आज इन लोगों ने, अगर मैं उनकी तरह बोलूं, गलत भाषा और गलत जबान में बोलूं तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि 80-20 के लिए रियल में लड़ कौन रहा है। ये सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जब से 80-20 आया तो जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को इन लोगों ने मुगालते में रखा, अंधकार में रखा। पहले तो चीज यही क्लियर नहीं होनी थी कि 80-20 लेके कौन आया। जब हमने ये क्लियर किया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कमेटी है जिसको CIB बोलते हैं, उसका एक प्रस्ताव था, वो हमारी रिक्रूटमेंट के रूल्स में ऐड हो गया और 80-20 इंट्रोड्यूस हो गया। तो पहले तो आप बेरोजगार लोगों को आंदोलन इस आधार पे नहीं करने दिया गया कि नहीं 80-20 तो एम्स लेके आया। जब हमने इसको क्लेरिफाई किया और आंदोलन में जब एम्स नर्सेज यूनियन ने हर एजिटेशन में 80-20 को रखा, हम एम्स नर्सेज यूनियन कोर्ट में गई, लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं उस पर, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं तो एक जो वैधानिक प्रोसीजर है उसके को लेकर मुझे बदनाम किया गया।
तो साथियों, इन लोगों ने कभी ना तो 80-20 के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी, और जो नर्सिंग यूनियन लड़ रही थी या नर्सिंग एम्स नर्सेज यूनियन जो स्टूडेंट के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने वाली थी, उसको कहीं ना कहीं बच्चों को आंदोलित भी नहीं करने दिया। जब बच्चे बात करने, नहीं ये आपका काम नहीं है तो एम्स करेगा, एम्स का कोई रोल नहीं था उस 80-20 लाने के अंदर। तो सबसे बड़ा मुगालफे में आपको ये रखा गया कि आपको अंधेरे में रखा गया कि 80-20 का मुद्दा एम्स डील कर रहा है, एम्स उसमें करेगा। आप आंदोलन नहीं कर पाए, भारत सरकार से सवाल नहीं पहुंच पाए। जब आप आंदोलन नहीं कर पाए तो 80-20 आराम से लागू हो गया हर वैकेंसी में। जब हमने आंदोलन किया, उस टाइम तत्कालीन उस समय के जो चिकित्सा मंत्री थे उनका घेराव किया, हमारी स्ट्राइक्स में ऐसे मुद्दों को रखा गया, तो ये सोल्व नहीं हुआ तो हम कोर्ट गए। और जब हम कोर्ट में जा रहे हैं तब भी हमारे ऊपर इन लोगों ने इस तरह के आरोप रखे और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और हमें बदनाम करने। तो आज सवाल उन वीडियो धारकों के सामने खड़े होते हैं कि आपने उन प्रक्रियाओं को लेके जो एम्स नर्सेज यूनियन पे उस टाइम पे आपने अटैक किया, अब लोग आपसे सवाल पूछते हैं, अब वो बेरोजगार साथी सवाल पूछते हैं कि उन प्रक्रियाओं का नाम लेके आपने एक व्यक्ति को टारगेट किया, यूनियन को टारगेट किया, जो लड़ाई लड़ रहा है 80-20 की उसको टारगेट किया। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अब आपका क्या पक्ष रहेगा उस बात पे कि आपके एडवोकेट ने आज टाइम मांगा और आज की डेट को एडजर्नमेंट किया गया। मैं प्रक्रियाओं पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मैं उन लोगों की जो वस्तु स्थिति है या उन लोगों की जो मानसिकता है उस पर सवाल करना चाहता हूं कि आप गद्दार हो, आप नर्सिंग प्रोफेशन के गद्दार हो। आपने आंदोलन नहीं होने दिया और आपने जो सुप्रीम कोर्ट में इमेच्योर स्टेज पे हमारा केस चल रहा है, अभी डिसीजन भी नहीं है, अभी पता नहीं क्या सुनवाएगी, उसको लेकर आपने लोगों को भ्रमित किया। तो साथियों, आप सवाल करो उन लोगों से, आप पूछो उन लोगों से कि आखिर 80-20 के लिए लड़ कौन रहा है। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे बहुत से उस टाइम पे मैसेज आए कि हरीश जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, आपके एम्स के लोग इसमें शामिल हैं, जो आपके एम्स में एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी कर रहे हैं, चिंदी चोर टाइप लोग हैं, वो लोग हमें फोन कर रहे हैं कि आप हरीश काजला के खिलाफ वीडियो बनाइए और ये सब कीजिए। लेकिन हमें उसी टाइम पता लग गया था कि जो हरीश काजला हमें लड़ रहा है उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं और हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर ये सच्चाई आप लोगों को भी पता लगेगी कि वो सेम वैधानिक प्रक्रियाओं से आज की डेट स्थगित हुई है, तो आपका सवाल लाजमी उठता है। मैं मेरे बेरोजगार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप उन लोगों से सवाल करो कि आज की डेट किसने बढ़ाई और लड़ कौन रहा आखिर। तो साथियों, अभी भी हमारा 80-20 का जो मामला है उसमें हम आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट में हमारा मामला लंबित है, हम वहां पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम निवेदन कर रहे हैं और लगातार फाइट रहेगी। तो 80-20 का मामला अभी भी हमारे हाथ में है, अगर हम मिलकर आंदोलन भी करना चाहें तो आंदोलन भी कर सकते हैं और कोर्ट के सामने भी हमारा निवेदन लंबित है। तो साथियों, आपको सवाल करना उन लोगों से जिन लोगों ने हमारी मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की, बड़े बड़े वीडियो बनाए, मीम्स बनाए और जो एम्स नर्सेज यूनियन और हरीश काजला जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसको बदनाम करने की कोशिश की। तो अब जो गेंद है वो आपके पाले में है। आप सभी बेरोजगार साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को और इस सच्चाई को हर आदमी तक पहुंचाएं। और इस वीडियो संदेश के साथ साथ मैं उस एप्लीकेशंस को भी आपके साथ शेयर करूंगा, उस सच्चाई को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों।